हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कैश क्रॉप के शॉर्ट नोट्स लेकर आया हूं। इस शॉर्ट नोट्स में वही जो नोट्स हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट हैं और आने की पूर्ण संभावनाएं रहती हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे कि उनको भी शॉर्ट नोट्स मिल सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। गंवार साइमोप्सिस टेट्रागोनेलेबा, ये इसका वानस्पतिक नाम है। अब बात करते हैं गन्ना की। सेक्रम ऑफिसिनेरम। आलू सोलेनम ट्यूब्रोसम। कपास गोस्पियम स्पीसीज। तंबाकू निकोटियाना टेबेकम। चलिए दोस्तों, इनके कुल की बात कर लेते हैं। गंवार का कुल है लेग्यूमिनेसी फेबेसी। गन्ना का कुल है पोएसी ग्रेमिनी या घास कुल के नाम या घास कुल के नाम से भी जाना जाता है। आलू और तंबाकू दोनों सोलनेसी। कपास है मालवेसी। दोस्तों, कपास का कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कपास कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। चलिए दोस्तों, अब इनकी उत्पत्ति स्थान की बात कर लेते हैं। गंवार है दोस्तों भारत। गन्ना न्यू गिनी। आलू दक्षिणी अमेरिका यानी पेरू। कपास की बात करें तो भारत, मिस्र और अमेरिका माना जाता है। दोस्तों, गंवार में गोंद गम की मात्रा परसेंटेज मात्रा पूछ ली जाती है, कई बार पूछा भी गया है। 30 से 35%। और प्रोटीन की बात करें तो 45%। चलिए दोस्तों, गंवार की किस्मों की बात कर ले, वेराइटीज की। दुर्गापुरा सफेद मरु गंवार RGC 936, RGC 986, RGC 1003, RGC 417, RGC 197, RGC 1066 शाखा रहित किस्म है। सब्जी के लिए बात करें तो पूसा नवबहार, दुर्गा बहार, पूसा सदाबहार, पूसा मौसमी, गोमा मंजरी। चलिए दोस्तों, बीज दर की बात कर लेते हैं। आल क्रॉप्स की बात करें गंवार की, तो दोस्तों गंवार के 3 पर्पज के लिए होता है। एक तो दाना पर्पज के लिए, एक फोडर के लिए और एक वेजिटेबल के लिए। तो अपन दाना की बात करें तो 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर रखा जाता है, और चारे की या फोडर की बात करें तो 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर रखा जाता है। यदि दोस्तों अपन सब्जी की बात करते हैं तो 35 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट रखी जाती है। गन्ना की बात करें तो गन्ना की बात करते हैं एक तो इंडिया लेवल पे, एक अपने राजस्थान लेवल पे। तो इंडिया लेवल पे बात करें तो तीन आंख वाली जो गन्ने के टुकड़े लिए जाते हैं, 35,000 से 40,000 टुकड़े लिए जाते हैं। और 2 आंख वालों की बात करें तो 80,000 से लेकर 1 लाख टुकड़े लिए जाते हैं। अब वही राजस्थान में बात करें तो 45 से 50,000 टुकड़े पर हेक्टेयर बोने के लिए काम में लिया जाता है। बात करें आलू की तो 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर, और TPS सिस्टम द्वारा 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर। दोस्तों, ये TPS द्वारा सीड रेट बीज दर पूछी जाती है आलू की। कपास, दोस्तों कपास में भी लगभग हर एग्जाम में सीड रेट पूछी जाती है। ज्यादातर BT कपास की पूछी जाती है, या फिर सर अमेरिकन कपास भी पूछ लेते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि देसी में 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर रखी जाती है। अमेरिकन 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर रखी जाती है। संकर की बात करें तो 2 से 3 केजी पर हेक्टेयर रखी जाती है। BT कपास की बात करें तो 1 से 1.5 केजी पर हेक्टेयर रखी जाती है। और एक किस्म है RST9, जिसकी कितनी होती है 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट होती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि गन्ने का पुष्प क्रम को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसके पुष्पों को एरो कहा जाता है। गन्ने में फूल आते हैं दोस्तों 300 से लेकर 350 यानी 350 डे आफ्टर सोविंग बाद आते हैं। बात करते हैं संस्थान
भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ। और गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पे है? SBI कोयम्बटूर तमिलनाडु। इंडियन शुगर केन इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कानपुर में। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं गन्ने का क्लासिफिकेशन करते हैं गन्ने का। नोबल कैन सेक्रम ऑफिसिनेरम, भारतीय गन्ना सेक्रम बारबेरी। जंगली गन्ना सेक्रम स्पोंटेनियम। चाइनीज गन्ना सेक्रम साइनेंसिस। दोस्तों बात करते हैं गन्ने की किस्में। वंडर कैन को 419, उत्परिवर्तित वेराइटी को 8152, को 8153। रोटन के लिए को 1148, को 419, को 740। अब गन्ने की बीज की सीड की बात करते हैं। 10 माह पुराने गन्ने का फसल का प्रयोग करते हैं, यानी 10 माह पुरानी फसल है गन्ने की, उसके टुकड़े को सीड के रूप में काम में लेते हैं। ऊपरी भाग कितना 1/2 भाग काम में लेते हैं, क्योंकि ऊपरी भाग में ग्लूकोज ज्यादा होता है और सुक्रोज की मात्रा क्या होती है? कम होती है। दोस्तों कई बार यहाँ से गन्ने के बीज उपचार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गन्ने का बीज उपचार किया जाता है। तो दोस्तों या तो एगालोल दिया जाता है उसमें ऑप्शन में, या फिर एरिटोन दिया जाता है। तो दोस्तों एगालोल की बात करें तो 0.5% प्रयोग में लेते हैं, और एरिटोन की बात करें तो 0.25% काम में लेते हैं। और NAA की बात करें नेप्थलिक एसिटिक एसिड की, तो 10 ppm काम में लिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं गन्ने की सोइंग टाइम की। तो सर्दकालीन गन्ना होता है और अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है। और बसंतकालीन गन्ना होता है फरवरी मार्च में की जाती है। और अर्धसाली गन्ना जून जुलाई में बुआई की जाती है। अर्धसाली गन्ने की बात है कि ये 18 माह का अवधि का होता है, और अधिकतर ये ज्यादातर महाराष्ट्र में ही बोया जाता है। अब बात करते हैं कि जलमांग की। तो गन्ने की जलमांग है 1500 से 2500 mm सर्वाधिक है, इससे कम है फिर धान की। आलू की है 500 से 700 mm, कपास की है 700 से 1300 mm। गन्ने की सिंचाई क्रांतिक अवस्थाएं, एक तो अंकुरण के समय, एक फॉर्मेटिव स्टेज यानी बढ़वार के समय थोड़ा, एक वृद्धि की अवस्था में, एक परिपक्व अवस्था में। अंधी गुड़ाई, गन्ने में बुआई के बाद वचन अंकुरण से पहले खरपतवार को नष्ट करना। खरपतवारनाशी कौन सा काम में लिया जाता है? पैराक्वाट। दोस्तों ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गन्ने में अंधी गुड़ाई किस फसल में की जाती है। दोस्तों यदि गन्ना ऑप्शन में हो तो गन्ना राइट होगा, और यदि आलू हो तो आलू भी राइट आंसर। गन्ना न होकर आलू हो तो आलू को सही राइट आंसर देंगे अपन। गन्ने की परिपक्वता मैच्योरिटी मापन किससे किया जाता है? रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा। रीडिंग कितनी आती है? 16 से लेकर 18 ब्रिक्स। रूटिंग ऑफ शुगर कैन क्रॉप, फसल कटाई के बाद उसी तने से पुनः फुटान होकर नए पौधे का तैयार करना, यानी पेडी क्रॉप लेना। यानी अपन पहली फसल को काट लिया, फिर उससे ही नए कटे हुए पौधे से ही नए पौधे का निर्माण होना और उससे उपज मिलना। गन्ने की उपज एक साली गन्ने की बात करें तो 80 से 100 टन पर हेक्टेयर रखी जाती है, और अर्ध साली की बात करें तो 100 से 120 टन पर हेक्टेयर उत्पादन इल्ड होती है अपने। अब बात करते हैं कि डिजीज की लाल सड़न रोग। गन्ने का मुख्य कवक जनित रोग होता है। इसके रोग जनित की बात करें तो कोलेटोट्राइकम फालकेटम। गन्ने से क्या होती है? एल्कोहल जैसी गंध आने लग जाती है। गन्ने की गुणवत्ता, चीनी 8 से 10%, सुक्रोज 10 से 12%, गुड़ 11% और मोलासिस 3%। गन्ने के सहायक उत्पाद की बात करें तो
बेगासेज ईंधन के काम आता है। दोस्तों ये बेगासेज वो होता है कि जब गन्ने का जूस निकाल लिया जाता है तो उसका बचा हुआ तना अवशेष होता है, उसे बेगासेज कहते हैं। मोलासिस शराब बनाने के काम में आता है। दोस्तों ये गुड़ बनाने के वक्त जो अवशेष बचता है वो होता है प्रेसमेंट। सारी भूमि को सुधारने के लिए जो बाद में सभी चीजें बनाने के बाद अवशेष बचता है उस प्रेसमेंट कहते हैं। संस्थान केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला HP। दोस्तों ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। CIP अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लिमा पेरू। आलू में गुणसूत्र की बात करते तो 2n बराबर 4x यानी 48 4 गुणित। अब बात करें आलू फसल का प्रकार कौन सा है? सरस। तनिका रूपांतरण है। स्टार्च फेरिना और इसमें सुगंध आती है डाइमिथाइल पाइरेजीन के कारण। दोस्तों बात करते हैं कि आलू में बीज उपचार किससे करते हैं और सुसुप्तता किससे तोड़ा जाता है? तो थायोयूरिया से 1% और यदि GA3 जिब्रेलिक एसिड हो तो उससे पोटेशियम थायोसाइनेट के कारण। दोस्तों यहाँ से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलू की सुसुप्तता तोड़ने के लिए कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? थायोयूरिया। ध्यान से MOP का प्रयोग आलू गन्ना तंबाकू चकुंदर में नहीं किया जाता क्योंकि इसमें क्लोरीन तत्व होता है जो कि इनको नुकसान पहुंचाता है। बात करते हैं आलू में फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन 150 kg पर हेक्टेयर दिया जाता है, फास्फोरस 60 kg पर हेक्टेयर दिया जाता है और पोटास की बात करते हैं तो 60 से 80 kg पर हेक्टेयर दिया जाता है। पोटास में SOP सल्फेट ऑफ पोटास के रूप में प्रयोग किया जाता है, SOP दिया जाता है MOP के बजाय। और K2O यानी पोटेशियम कितनी होती है? 50% होती है और सल्फर 17.5% होती है। अर्थिंग अप आलू में 40 डे ऑफ्टर DAS मतलब डे आफ्टर सोइंग। एंड दोस्तों यहाँ से ये भी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अर्थिंग अप निम्न में से कौन से फसल में अर्थिंग अप किया जाता है? ऑप्शन में दे दिया जाता है आलू है और अन्य फसल दे दी जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना आलू में किया जाता है और ये गन्ने में भी किया जाता है। TPS दोस्तों ये एक सीड तैयार किया जाता है आलू में। एक है ये अवधारणा दीदी रामानुजन ने। बीज दर रखी जाती है इसमें 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर। प्रथम किस्म कौन सी है? फुलवा। खेत में स्थानांतरण का समय मतलब पौधों को ट्रांसप्लांट का समय 30 दिन के बाद। यानी दोस्तों ये सीड के द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं इसमें आलू के TPS सिस्टम में। सीड प्लांट तकनीक SPT पुष्करनाथ ने किया विषाणु रहित पौधे तैयार करने के लिए। दोस्तों यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आलू के विषाणु रहित पौधे तैयार करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो दोस्तों ध्यान रखना सीड प्लांट तकनीक काम में ली जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं आलू में रोग। पहला रोग है पचेती झुलसा फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस। इसके कारण से आइलैंड में अकाल पड़ा 1845 में। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पचेती झुलसा अल्टरनेरिया सोलेनाई। ब्लैक स्कर्फ राइजोकेटिना सोलेनाई। सुनहरा सूत्रकृमि ग्लोबोडोरा रोस्टा काइनेंसिस। ब्लैक हट दोस्तों बना रहने के समय ऑक्सीजन की कमी के कारण। कंद का हरापन दोस्तों ये सूर्य के टेम्परेचर के या सूर्य के ताप या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने के कारण कंद क्या होते थे? हरे हो जाते हैं। आलू के प्रमुख कीट ट्यूबरमोथ और कटवर्म दोस्तों ये खेत से लेकर भंडार के दोनों जगह से नुकसान पहुंचाता है। आलू में विषैला तत्व सोलेनिन पाया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कपास दोस्तों ये डेनिटर प्लांट होता है। इसके बीजों में तेल की मात्रा 15 से 25% होती है। फल का
फल का प्रकार क्या होता है? बोल होता है। इसे सफेद सोना व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। ये क्रॉस पोलिनेटेड क्या है? फसल है। कपास पुष्पकलिका वर्ग। प्रत्येक बोल में 24 से लेकर 50 बीज होते हैं। मतलब सीड की, एक बोल में सीड की कितनी संख्या होती है? 24 से लेकर 50। कपास में शाखाएं मोनोपोडियल वानस्पतिक शाखाएं होती है। सिम्पोडियल जो प्रजनीय शाखाएं जिसमें डोडे लगते हैं। अब बात करते हैं सीड कॉटन। सीड प्लस उसके साथ लेंट यानी रेशा हो, और कॉटन सीड मतलब क्या हो? केवल कॉटन सीड, इन जो अपने रुई बोलते हैं उससे कहा जाता है। चलिए दोस्तों, वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। एक तो देसी कपास और एक अमेरिकन कपास। देसी कपास में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 26 होती है, जबकि अमेरिकन कपास में कितनी होती है? 2n बराबर 52 होता है। चलिए दोस्तों, अब देसी कपास में भी दो वैरायटियां हैं, गोस्पियम आर्बोरियम और एक है गोस्पियम हर्बेसियम। चलिए दोस्तों, गोस्पियम आर्बोरियम की बात करते हैं। ये भारत में बोई जाती है। इसकी किस्म कौन सी है? RSG 8 और लोहित श्यामली। गोस्पियम हर्बेसियम इसकी किस्म है दिग्विजय। अब दोस्तों, अमेरिकन कपास की बात करते हैं। इसमें भी दो वैरायटियां हैं, गोस्पियम हिर्सुटम और गोस्पियम बारबेंडीज। इसमें अमेरिकन कपास गोस्पियम हिर्सुटम, इसमें इसे अमेरिकन कपास भी कहते हैं। इसकी वैरायटी बीकानेरी नरमा गंगानगर अगेती। दोस्तों, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीकानेरी नरमा गंगानगर अगेती निम्न में से कौन से कपास की वैरायटी है? तो दोस्तों, अमेरिकन दे सकता है और भारतीय दे सकता है, तो अपन चरण इसको गलत करते हैं, भारतीय कर देते हैं। ध्यान रखना है, ये अमेरिकन है। RS 89, RS 875। गोसिपियम बारबेंडिस, इसे स्लैंट कॉटन भी कहा जाता है। रेशे की लंबाई सर्वाधिक होती है, कितनी होती है? 3.5 से 5 सेंटीमीटर। इसकी किस्में सजाता और सवित। कपास की किस्में H4 विश्व की प्रथम संकर किस्म है। विकास 1970 में से CT पटेल द्वारा किया गया। वारालक्ष्मी अंतरजातीय संकरण से विकसित। गोस्पियम हिर्सुटम और गोस्पियम बारबेंडिस। मरु विकास राज HH16 भारत की क्या है? प्रथम संकर किस्म है। कपास का छोटा रेशा फज कहलाता है और लंबा रेशा क्या कहलाता है? लिंट कहलाता है। कपास का बीजोपचार बीज के ऊपर से छोटे रेशे को हटाने के लिए एस्ट्रोस्पोर का काम में लेते हैं, और एस्ट्रोस्पोर के गोल में 6 से 12 मिनट तक इसे रखा जाता है। और एस्ट्रोस्पोर के बीज की एस्ट्रोस्पोर वह बीज की मात्रा का अनुपात होता है 1:10। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुपात पूछ लिया जाता है कई बार। कपास की बुआई का समय देसी कपास तो अप्रैल में बोया जाता है, और अमेरिकन कपास कब? मई में बोया जाता है। सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है फूल बनते समय और एक डोडा वाली शाखा बनते समय। अब कपास में रोगों की बात करें तो उगटा विल्ट फ्यूजेरियम स्पीशीज कवक के द्वारा होता है। ब्लैक आर्म जेंथोमोनास मालवे सीयरम जीवाणु द्वारा होता है। कपास के काई के विकार
ठीक, इसे बाल ओपनिंग भी कहते हैं। नाइट्रोजन की कमी के कारण हो जाता है। लाल पत्ती रोग, ये नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। लिटिल लीफ, ये क्या होता है, जिंक की कमी के कारण होता है। कपास के कीट, पिंक बॉल वर्म, अमेरिकन बॉल वर्म, हेलिकोर्पा आर्मिजेरा, सपोर्टेड बॉल वर्म। दोस्तों यहाँ से मेन क्वेश्चन पूछा था जीनिंग। कपास में रेशे को बीज से अलग करना क्या कहलाता है, जीनिंग कहलाता है। क्वेश्चन दे दिया जाता है कि कपास के रेशे को बीज से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जीनिंग होगा। जीनिंग परसेंट कैसे ज्ञात करते हैं, रेशे का वजन बटा रेशे प्लस बीज का वजन इंटू 100। एक बेल यानी एक गांठ होती है, उसमें कितना वजन होता है। जूट में होता है 180 केजी, कपास में होता है 170 केजी, और एक मेजेस्टा होता है उसमें 181 केजी होता है वेट। बीटी कपास, बेसिलस तुरिएंसिस आनुवांशिक रूपांतरित फसल है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है। सर्वाधिक क्षेत्रफल विश्व में कहाँ पे है, भारत में। भारत की बात करें तो महाराष्ट्र में, भारत में बात करें तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक, और राजस्थान में बात करें तो सर्वाधिक गंगानगर में है, श्री गंगानगर में। भारत में सर्वप्रथम 2002 में मोनसेंटो कंपनी द्वारा लाया गया था यह। विश्व की पहली आनुवंशिक रूपांतरित फसल कौन सी है, तंबाकू है। विश्व में सर्वाधिक बीटी क्रॉप्स कहाँ पे उगाई जाती है, यूएसए में। विश्व में सर्वाधिक बीटी फसल, सर्वाधिक सोयाबीन उगाया जाता है, फिर मक्का उगाया जाता है, फिर कपास उगाया जाता है, फिर सरसों उगाया जाता है। यदि ऐसे पूछे कि सबसे पहले आनुवंशिक रूपांतरित फसल कौन सी थी, तो तंबाकू थी, ध्यान रखना। रेफ हो गया। बीटी कपास के चारों तरफ साधारण कपास बोया जाता है, जिससे कि कीटों में प्रतिरोधक क्षमता पैदा ना हो सके। बीटी कपास जीन कौन सी होती है, क्राई 1AC। फल छेदक सुंडी की प्रतिक्रिया होती है, रोग रोधक क्षमता पाई जाती है इसमें।